16 तारीख को हमें एक कंप्लेंट मिली थी जिसमें ये बताया गया कि एक घर में एक महिला जो मृतक पाई गई है। तो काफ़ी हमारी टीम जैसे एसएचओ साहब और मैं खुद वहाँ पे मौके पे गए थे, तो हमने देखा कि थोड़ा निशान उनके गले पे पाया गया। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर किसी न किसी का षड्यंत्र हो सकता है, यानी गला दबाकर मारा गया है। तो जो हमारा प्रोसेस था, सबसे पहले तो मैंने अननोन के खिलाफ वहाँ FIR दी थी 103(1) में। तो हम इन्वेस्टिगेशन में जुट गए थे उसी समय। तो जैसे इनकी CDR वगैरह हमने जो अप्लाई की थी वो आई, एनालाइज किया, तो हमें पता लगा कि इसका जो हस्बैंड है वो उस तारीख को घर पे आया था, क्योंकि वो पिछले 7-8 साल से घर नहीं आ रहा था। तो हमारा जो शक था थोड़ा मेरा उसी को डाइवर्ट हुआ था कि हो ना हो तो उसका हस्बैंड हो सकता है। तो हम उसकी लोकेशन के ब्याह पे हमने जब देखा कि वो 16 तारीख को उन्ना में आकर के और 16 शाम को रविवार के दिन वो उन्ना से रेलवे स्टेशन से दिल्ली चला गया। तो काबिल तारीफ काम रहा SHO साहब का, जिन्होंने दिल्ली जाकर के इसको कैच किया और वापस आए। तो कैच करते उसने ये कबूल भी किया कि मैं घर आया था और मैंने एक रस्सी का दबाव बनाकर उसके गले के ऊपर की मैंने उसको मारा है। तो एक बड़ी सफलता रही। सिर्फ 48 घंटे में इस चीज़ को हमने सुलझाया है। इसके लिए मैं SHO साहब का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि इतना तेज तरार होना पुलिस को एक अच्छी मतलब जीत हासिल है। एक तरफ से मेरी तरफ से तो ये जीत हुई, हमारी पुलिस की सच की जीत हुई है। और दूसरा हमारे पास एक मुकदमा था FIR नंबर 3/25, जिसमें एक 15 साल की लड़की प्रवासियों की वो यहाँ से गायब हुई थी उन्ना से। उसको भी हमारी टीम ने, जो SHO साहब के नेतृत्व में वो टीम बिहार गई, उस लड़की को रिकवर करके उनके घर परिजनों को हमने सौंपा है। सर, हिमाचल जैसे शांत राज्य में इस प्रकार की फिल्मी स्टाइल से हत्याएं हो रही है, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये इसको हम आप ये बोलते हैं कि मानसिकता, ये मानसिक जो अपराधी होते हैं इनकी मानसिकता बड़ी कमजोर होती है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना या छोटी छोटी बात के बड़े इशू बना देना, ये ना मानसिक रूप से ये लोग कमजोर होते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि छोटी बच्ची के साथ रेप कर दिया, ये कोई एक समझदार व्यक्ति का काम नहीं होते, मानसिक रूप से ये लोग बीमार होते हैं। सर, इसने कैसे कबूल कर लिया कि मैंने मारा है, क्यों मारा है? जी, ये इसको शक था कि कहीं ना कहीं मेरी जो वाइफ है किसी और से बातचीत करती है, जो इसका वर्जन है। तो बाकी अभी तो ये कबूल कर रहा है। बाकी हम लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन का जो हमारा विषय है वो हम करेंगे अपना पूरा, किस कड़ी को जोड़ें कि कैसे कैसे आया, वो सारा हमारा आज इसको हम पेश करेंगे अदालत में और रिमांड के लिए अप्लाई करेंगे। तो देन हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम पूरा करेंगे। लोगों को क्या अपील रहेगी आपकी? मेरी यही अपील रहेगी कि समझदारी से पेश आना चाहिए। अगर घर में कभी गृह क्लेश हो भी जाए तो उसे बैठ करके बुद्धिजीवियों, गांव के प्रधान, पंच, अपने माँ बाप को, अपने रिलेटिव्स को उसमें इन्वॉल्व करें। कभी भी बात को ज्यादा इस लेवल पे मत लेके आए कि हम किसी की जीवन लीला समाप्त कर दें। तो मेरा तो सबसे पहले यही आप सबसे अनुरोध रहेगा कि जब भी कुछ घर में कुछ ऐसा आपको लगे तो अपने बड़ों से, अपने भाई बहनों सबसे सोच विचार करके उस बात को सुलझाने की कोशिश की जाए, ना कि इस तरह के कृत्य करने चाहिए। सर, दिल्ली आप गए, आपको लाने में दिक्कत हुई, कैसे आपने किया, थोड़ा सा बताएंगे? वो अभी तो लाने में दिक्कत होती है, मतलब वो DSP साहब को देखिए परेशानी तो होती है, पर ये देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का विषय, ये हमें शेयर भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो जहां दिल्ली आप पहुंच के भीड़भाड़ क्षेत्र है, हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, इन चीजों में बहुत परेशानी होती है। मैं तभी मैंने बोला है कि ऐसे जो रोहित जी हैं इनका काबिल तारीफ ये काम है। टेक्निकल ये चीजें होती हैं वो हम शेयर भी नहीं करना चाहते, पर ये तो है ही। मैं इसीलिए इनकी पीठ बार बार थपथपा रहा हूँ कि इन्होंने जो ये काम किया ये काबिल तारीफ है। और जब से यहाँ SP कैसे इन्होंने पहचान ली कि वही व्यक्ति? नहीं, फोटो थी हमारे पास, नहीं फोटोग्राफ्स इनके पास थी। बाकी आप करो शेयर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी आपने बता दिया था। हाँ, तो टेक्निकल बात ठीक है, वो टेक्निकल आपके अपने होते हैं, पर वैसे मतलब भीड़ में जाके देखना और उसको पकड़ना, ये इसी चीज की तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है। यही हमारी ट्रेनिंग है। जब हम बोलते हैं कि पुलिस की 2-2, 3-3 साल ट्रेनिंग चलती है, वो इसीलिए होती है कि किस तरीके से कहाँ भीड़ के इलाके में या जहाँ आप किसी इंसान की पहचान भी नहीं कर सकते उसको कैसे पहचानना है, वो चीजें हमें ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती हैं। ठीक, इसको आप गोपनीय रखेंगे? जी। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके सर। कि कोई और जल्दी पुलिस में भर्ती ना हो इसलिए गोपनीय रखेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारा देश प्रदेश पूरी तरक्की करे, क्योंकि जो हमारे युवा पीढ़ी है ये हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है। हम तो कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हमारे युवा साथी आगे आए, समाज के कामों में आगे आए, देश की प्रगति में अपना हाथ बटाएं।